हेलो जी, नमस्कार। आपको तो पता ही होगा कि अगस्त के महीने में इसी साल अगस्त के महीने में हमारी टीम इंडिया जाती है जीजी एरा की शुरुआत करने के लिए श्रीलंका के टूर पर। टी20 सीरीज़ तो ख़ैर वहाँ टाई हो जाती है, लेकिन वनडे सीरीज़ में हमारी टीम इंडिया 27 साल के बाद जो है वो श्रीलंका में वनडे सीरीज़ हार करके आने का कारनामा इतिहास रच देती है। फिर हमारे यहाँ अभी आई है न्यूज़ीलैंड की टीम। न्यूज़ीलैंड की टीम ने पिछले टेस्ट मैच में बैंगलोर में हमें विकेट से हराया और आज उसी न्यूज़ीलैंड की टीम ने हमें पुणे में रनों से हरा दिया। यानी कि पहले विकेट से पेला, फिर रनों से पेला। थानोस की भाषा में कहें तो न्यूज़ीलैंड की जो टीम है वो प्रकृति का संतुलन बरकरार रख रही है। कभी विकेट से हराती है तो कभी रनों से हराती है। अब भले ही हमारी जो टीम इंडिया है वो श्रीलंका में वनडे सीरीज हार के आई हो और अपनी ही सरजमी पर न्यूज़ीलैंड से पहली बार इतिहास में पहली बार न्यूज़ीलैंड ने यहाँ पर आकर कोई टेस्ट सीरीज जीती है। बट इतना सब होने के बावजूद आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इट इज अ लर्निंग फेज, द बॉयज विल कम बैक स्ट्रॉन्गर की पीपड़ी बजानी है आपने। और हमारी टीम इंडिया के यानी इंडियन क्रिकेट के जो पोस्टर बॉयज हैं यानी कि किंग चोकल भाई साहब स्पिन को खेल ही नहीं पाते हैं, फुल टॉस पर आउट हो जाते हैं। लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने तो किंग की जो पुरानी इनिंग्स हैं उन्हें बार बार ट्रेंड करना है। और सम्राट चोकल के जो जोड़ीदार हैं यानी कि हिटमैन वड़ा पाव, आ हा हा, टिम साउदी को तो ये खेल ही नहीं पाते। पहली इनिंग में अंडा दे गए, दूसरी इनिंग में फिर 8 रन, मतलब 10 रन भी नहीं बना पाते, 10 भी नहीं लगा पाए हैं हिटमैन। लेकिन भाई साहब आपने फिर भी इन्हें डिफेंड करना है, सपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ये लोग वर्ल्ड कप जीत करके आए हैं। अब ये अलग बात है कि वर्ल्ड कप में जय शाह की जो स्क्रिप्ट थी, सारे जो मैचेस थे वो दिन में प्लान किए गए थे, लेकिन आपने फिर भी यही बोला कि हमारे इन्हीं लौंडों ने वर्ल्ड कप जिताया था। और ये डीएसके जैसे लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं यार, एक मैच में हार गए तो क्या टीम का सपोर्ट नहीं करेंगे? अरे इट्स ओके, कभी ना कभी तो हार जीत चलती रहती है। हाँ भाई, बात सही है, कभी ना कभी तो हार जीत चलती रहती है। और ये बात सही भी है, हार और जीत तो चलती रहती है। दिक्कत यहाँ पर हार और जीत की नहीं है, दिक्कत है उस तरीके से हारने की जिस तरीके से हम लोग हारे हैं। क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो विश्व में सबसे बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं स्पिन को खेलने वाले, लेकिन अपनी ही सरजमी पर हम स्पिन के सामने औंधे हो रहे हैं। और किस तरह औंधे हो रहे हैं कि भाई सम्राट चोकल मसल मेमोरी की पीपड़ी बजाते हैं, भारी भरकम स्पीच देते हैं आईपीएल में एक इनिंग अच्छी खेल ले तो यहाँ फुल टॉस पर वो क्लीन बोल्ड हो गए। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि सो कॉल्ड किंग की सो कॉल्ड मसल मेमोरी जो है वो कहाँ घुसी पड़ी है। वहीं अगर हम बात करें हमारे टीम इंडिया के वर्तमान कोच यानी कि गौतम गंभीर की, गौतम गंभीर जब तक टीम इंडिया के कोच नहीं बने थे तब तक वो हर किसी हार के ऊपर तगड़ा पोस्टमार्टम किया करते थे। ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, एक छक्के से वर्ल्ड कप नहीं जीता जाता, दुनिया भर के मतलब वहाँ गौतम गंभीर ज्ञान दिया करते थे। लेकिन जब गौतम गंभीर खुद कोच बन करके आए हैं तो क्या उखाड़ रहे हैं। ये गौतम गंभीर जब तक कोच नहीं बने थे तब तक वो विदेशी कोच का जो कल्चर है ना उसके अगेंस्ट रहा करते थे, लेकिन खुद जैसे ही जीजी भाई कोच बने किसको लेकर के आगे, मॉर्ने मॉर्कल को। और वो एक और उसका नाम मेरे से प्रोनाउंस नहीं होता, रॉयन डेशकोट है, पता नहीं क्या नाम है उसका। मतलब खुद गंभीर जिन चीजों का विरोध करते थे वही चीजें गौतम गंभीर अब खुद कर रहे हैं। अब जितनी सच्ची ये बात है कि गौतम गंभीर से पहले राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री ने मतलब टीम इंडिया को जिस लेवल पर पहुंचा दिया था, गौतम गंभीर उस लेवल के आसपास भी नहीं फटक सकते। इनफैक्ट वहां से नीचे ही टीम को लेकर के आ रहे हैं। बट क्या सिर्फ गलती गौतम गंभीर की है या फिर यहाँ गलत सिर्फ गौतम गंभीर हैं? क्योंकि अगर हम पूरे ओवरऑल इंडियन क्रिकेट की बात करें तो फीमेल जो क्रिकेट टीम है वो वर्ल्ड कप में गई थी छपरियों की टोली लेकर के, वहां पर वो बाहर हो जाते हैं सेमीफाइनल की रेस से। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी जो इमर्जिंग टीम है, टीम इंडिया ए जिसे बोला जा सकता है, इमर्जिंग एशिया कप में गई है। वहां पर अफगानिस्तान ने एक दिन पहले मतलब बैंगन का भरता बना दिया है। हमारे जो आईपीएल पोस्टर बॉयज हैं, अभिषेक शर्मा गए, तिलक वर्मा कहें, वो रमनदीप सिंह या राहुल चहर, और मतलब और भी कई सारे खिलाड़ी जो कि आईपीएल में आपको दिखते रहते हैं। तो चाहे आप इंडिया ए की बात करें या फिर जो हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम है उसकी बात करें या फिर जो हमारी सीनियर मेंस टीम है उसकी बात करें, ओवरऑल अगर आप हर तरीके से भी देखें ना, क्योंकि वुमेन्स टीम में या फिर इंडिया ए में तो गौतम गंभीर नहीं है, पर वहां पर भी टीम इंडिया औंधे मुंह ही गिर रही है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो इंडियन क्रिकेट है वो भाई एक बहुत ही बुरी दशा से गुजर रहा है। क्या पता राहु केतु की दशा हो या फिर ओवर कॉन्फिडेंस की दशा भी हो सकती है। क्योंकि हमारे जो आईपीएल पोस्टर बॉयज हैं या फिर हमारी जो लड़कियों की जो टीम है उन्हें क्या ओवरनाइट फेम मिल जाता है। वो क्रिकेट से ज़्यादा अटेंशन तो मीडिया अपीयरेंस या फिर इवेंट्स वगैरह और कुछ नहीं, तो छपरा छपरी वाली मुजरापंती ये लोग करते फिरते हैं। तो क्रिकेट के ऊपर इन लोगों का ध्यान कम है, ये चीज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई है। और जब बात आती है हमारी जो मेन सीनियर टीम की,
सबको पता था कि भाई WTC साइकिल शुरू हो चुका है, टेस्ट मैचेस को प्रायोरिटी मिलेगी, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने आप को मतलब प्रूव करके आना चाहिए था। लेकिन हमारे जो पोस्टर बॉयज़ हैं, भाई उनके लिए तो डोमेस्टिक क्रिकेट का रूल अप्लाई नहीं होता है, वो तो ऑप्शन में लेकर के चलते हैं। देखो भाई हमारा मन करेगा तो दुलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी खेल लेंगे, अदरवाइज हमारे पास मसल मेमोरी यार, इतने टाइम से हम लोग खेल रहे हैं, हमें थोड़ी ना डोमेस्टिक क्रिकेट की जरूरत है। डोमेस्टिक क्रिकेट को हमारी जरूरत है, और हम मूडी इंसान है, हम पोस्टर बॉयज हैं भाई साहब, हमने बहुत सारे रन बनाए, तो हमारा मन करेगा तो दुलीप ट्रॉफी खेलेंगे, नहीं तो मसल मेमोरी है हमारे पास। और इनकी मसल मेमोरी क्या उखाड़ रही है, ये तो आपने देख ही लिया। ये तो गनीमत है कि जायसवाल ने 4th इनिंग में ताबड़तोड़ 70 कुछ मार दिए, अदरवाइज ये हार का जो मार्जिन है और बड़ा हो सकता था। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि ये जो एक्सपेरिमेंट का दौर चल रहा है, और ये गौतम गंभीर जो बोला करते थे कि भाई IPL से प्लेयर्स पिक नहीं होने चाहिए, भाई साहब आप देख लीजिए टेस्ट के जो स्पेशलिस्ट है, ठीक है, पुजारा और रहाणे को जब मौके मिले वो कुछ खास कर नहीं पाए, बट जो रूल जो प्रिंसिपल आप पुजारा या फिर रहाणे पर लागू करते हो, वही रूल वही प्रिंसिपल आप इन हगौड़ों पर कब लागू करोगे। और हगौड़ों से मेरा मतलब है ये हिप्पो वड़ा पाव और ये सम्राट चोकल, ये भी तो हग ही रहे हैं। लेकिन भाई ये पोस्टर बॉयज हैं, इनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, इन्हें बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो इनके साथ कनेक्टेड हैं, और ब्रांड से पैसा आता है BCCI को, तो सब पैसे का खेल है भाई साहब। पुजारा और रहाणे के साथ इतने ब्रांड्स हैं नहीं, तो उन्हें कोई मौका मिल नहीं रहा है। और जिस तरह से सरफराज को मौका मिला है पुजारा और रहाणे की जगह पर, उसी तरह क्या आपको नहीं लग रहा कि भाई साहब ये रोहित शर्मा और विराट की जगह नए प्लेयर्स को मौका दो, वो अभिमन्यु ईश्वरन है, ऋतुराज गायकवाड़ है। भाई जब आपको हारना ही है तो आप नए लड़कों को मौका दो, उन्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। ये क्या पुराने चावल को वो बातें करेंगे, बड़ी बड़ी मसल मेमोरी जिंदाबाद, लेकिन ग्राउंड में हक करके चले जाते हैं। बताइए फुल टॉस पर आपका किंग आउट हो रहा है, भाई चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए ऐसे सो कॉल्ड रन मशीन को, जो IPL में ऑरेंज कैप। अरे हाँ, ये टेस्ट क्रिकेट में अगर पावर प्ले होता तो रोहित शर्मा भी रन बनाता, टेस्ट क्रिकेट में ऑरेंज कैप होती तो सम्राट चोकल भी चल जाते। बात तो सही है कि नहीं भैया, बात तो सही है ना, क्योंकि एडेड मोटिवेशन मिल जाएगी ना, पावर प्ले रहेगा तो भाई फील्डर अंदर रहेंगे तो छक्के चौके मार लेगा हमारा हिटमैन, और ऑरेंज कैप रहेगी तो किंग चोकल भी रन बना लेगा। तो भाई गलती यहाँ पर BCCI है, प्लेयर्स को आप लोग गाली मत दो, प्लेयर्स तो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं। अब ये अलग बात है कि देश के लिए खेलते समय किंग चोकल को पर्सनल काम आ गए थे इंग्लैंड सीरीज में, लेकिन IPL के सारे मैचेस भाई वो खेलता बगैर नागा किए, बगैर मिस करे, बट हाँ वो देश के लिए खेलता है, देश का खिलाड़ी है। और देश के खिलाड़ी को ये DSK क्रिटिसाइज कर रहा है, दैट मीन्स DSK जलता है, इनसिक्योर है सम्राट चोकल से। अब सम्राट चोकल के जो फैंस है वो हर्षित राणा को गाली दे सकते हैं, वो हर्षित राणा जो कि नया टैलेंट है, जस्ट बिकॉज कि उसने IPL में किंग चोकल को आउट कर दिया था तो सब लोगों ने ले डाला उसको, बट हर्षित राणा देश का खिलाड़ी थोड़ी है, देश का खिलाड़ी सिर्फ सम्राट चोकल या हिटमैन है। क्यों? इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। आई थिंक अब तो सब लोगों को इंपॉर्टेंस पता चल जानी चाहिए जय शाह की स्क्रिप्ट की, कि क्या ताबड़तोड़ स्क्रिप्ट रची थी इसने, जय शाह ने। अरे भैया सारी चीजें बिहाइंड द सीन से कंट्रोल हुई थी, अब तो आपको पता चल ही रहा है, क्योंकि यही खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप जिता के लाए थे वो अपनी सरजमी पर हार रहे हैं, वो श्रीलंका में हार के आए हैं। क्यों? क्योंकि जय शाह किसी और असाइनमेंट में बिजी हो गए, वो ICC में चले गए ना, तो आप समझ सकते हैं कि जय शाह का कितना जबरदस्त वाला रोल था T20 वर्ल्ड कप में। अब इन सारी बातों के ऊपर आपका क्या है कहना, कि एक ऐसा ग्राउंड, एक ऐसा पिच जिस पर हमारे खिलाड़ी खेल खेल कर बड़े हुए हैं, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ स्पिन की, हमारे प्लेयर्स स्पिन खेल करके क्रिकेट खेलना सीखते हैं, वहाँ पर मिचेल सेंटनर आता है। वो मिचेल सेंटनर जो IPL में मोस्ट ऑफ द टाइम बेंच पर बैठा रहता है, लेकिन पिच उसके स्किल सेट के अकॉर्डिंग निकला, तो भाई उसने तो हमारे प्लेयर्स को कथकली करा दिया। और हालांकि हमारी तरफ से वॉशिंगटन सुंदर, अश्विन, इन्होंने भी विकेट लिए, और वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो कि मोस्टली स्पिन फ्रेंडली सरफेस पर खेलना नहीं जानते, वो हमारे खिलाड़ियों से अच्छा खेल गए हैं। तो भाई दुर्गति हो चुकी है हमारी टीम इंडिया की, सीधी बात, नो बकवास। और मिचेल सेंटनर की सुनामी ने भाई टीम इंडिया के न सिर्फ कच्चे फाड़े धज्जी उड़ा दी, बल्कि मतलब गजब बेइज्जती करके रख दी है, कि टीम इंडिया जो कि अपने घर में अजेय मानी जाती थी, अब वो इतनी अजेय नहीं है। उधर पाकिस्तान हारती रहती थी और हम लोग बड़े फक्र से कहते थे कि हमारे लड़के अच्छा खेलते हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन पिछले 2 मैचों में हमारे लड़कों ने तो मतलब पाकिस्तान को टक्कर देने का मिशन शुरू कर दिया है। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, एंड कीप सपोर्टिंग बॉयज। बॉयज विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, यस बॉयज विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। आपने घबराना नहीं है, आपने तो किंग को और हिटमैन को सपोर्ट कर दो जाना है, आफ्टर ऑल वर्ल्ड कप जीत के लाए भाई, तो 100 गुना माफ। ये DSK तो कुछ भी बोलता है। चल DSK खत्म कर वीडियो, टाटा।